अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू किया है। आज मैंने जाना था बैंक, मेडिकल स्टोर और कुछ और घर की चीज़ें वगैरह लानी थी। मैंने सोचा कि साथ ना व्लॉगिंग कर लें। अभी हम जा रहे हैं बैंक की तरफ और रास्ते में जो है वो मैंने शूटिंग की थी। दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखें, बैंक जो है वो घर के करीब ही है, ना इतना करीब है ना ही इतना दूर है। तो यहाँ पर जा रहे थे, कुछ काम था मुझे बैंक में। तो मैंने सोचा अच्छा चलो जा तो रही हूँ, साथ ना शूटिंग कर लूँ। तो इस वजह से जो है वो मैंने ना फिर शूट करी। जाते हमने ऐसे गलियों-गलियों में से है, थोड़ा ना करीब यानी कि पड़ जाता है रास्ता। यहाँ पर जो है वो हम मेन झंग रोड पे आ गए हैं और ये जो है मेन झंग रोड की सड़क है। ये उस दिन भी मैं आपको बता रही थी अपने पहले व्लॉग में। ये सड़क जो है, ये इस सड़क पे चढ़ जाना तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इतने स्टॉप है ना इस सड़क पे, बहुत ज़्यादा स्टॉप हैं। तो ख़ैर अब हम जो है वो बैंक की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी ही मुसाफ़त पे जो है वो हमने तकरीबन बैंक पहुँच जाना है और यहाँ पर जो है सुबह-सुबह का टाइम है, फिर भी धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे चेहरा हाथ-पाँव जल रहे हैं। इतनी यानी कि सुबह-सुबह का टाइम ना इतनी धूप थी। तो ख़ैर आप देख भी रहे हैं कि धूप काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है हम तकरीबन बैंक के पास पहुँच चुके हैं। वशील इस टाइम स्कूल थी, वशील मेरे साथ नहीं गई थी, पेपर था उसका। उसके पेपर्स ऐसे हो रहे हैं, एक छुट्टी एक पेपर है। मैं ना जब डे शीट आई तो मैं इतना देख के हँसी, मैंने कहा ये बड़े ना किसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर हो रहे हैं कि एक छुट्टी एक पेपर है। छोटी क्लास है उसकी, नर्सरी, फिर भी देखे ना एक छुट्टी। इवन दैट के जो ओरल पेपर भी है ना उसमें भी छुट्टी दी हुई है। खैर आज इसका इंग्लिश का जो है ना वो ओरल पेपर था रीडिंग का। ये स्कूल में थी और उसके पीछे-पीछे मैंने सारे काम निपटाने थे और वापसी पे जाते हुए इसे घर लेके जाना था। खैर यहाँ पर जो है मैं बैंक पहुँच चुकी थी। बैंक में मैंने जा रही हूँ, एंटर होना अभी थोड़ी देर तक। तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने आई थी। कुछ थोड़ा काम था, डिपॉज़िट वगैरह करवाना था, उस सिलसिले में ना मैं बैंक गई थी। तो ख़ैर जब अंदर गए हैं तो रश था बैंक में काफ़ी। मुझे भी थोड़ी देर वेटिंग पे जाना पड़ा, वेट किया मैंने बैठ के। तो वेट करते-करते फिर मैंने वहाँ पर भी थोड़ी-सी वीडियो शूट की थी। फिर अपनी बारी का वेट किया है, जब मेरी बारी आ गई है तो फिर मैंने अपना जो है वो काम जो है वो किया है। यहाँ पर बैठे मैं अभी वेटिंग पे ही थी, वेट कर रही थी मैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी और रश इतना ज़्यादा था ना कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी ऐसा लगता था कि शायद रश जो है वो कम होगा, लेकिन उसी अस्थना में ना बाहर से 2-3 लोग और एंटर हो जाते थे। तो मैं देख रही थी कि मेरी बारी कब आएगी। खैर फिर जो है मेरी बारी आ गई। मैंने जो था वो स्लिप जो है वो फिल की है। उसके बाद जल्द से जल्द अपना ये काम निपटा के तो फिर हम लोग जो हैं अपने नेक्स्ट यानी कि चले गए थे काम करने, और भी मज़ीद कुछ काम थे करने वाले। यहाँ पर जो है फिर मैंने वापसी पे आटा लेना था चक्की से, तो वो हम ले रहे थे, आटा वगैरह लिए। वशील के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने लेने थे, वशील के लिए और अपने लिए। यहाँ पर जो है मैंने आटा तो ले लिया था, फ्रूट मैं पहले ही ले आई थी। तो ये सारा सामान मैं आपको अब दिखाऊँगी कि ये यहीं मैंने रखा हुआ था या ना करीब ही। था सिलेंडर फिल करवाना था, वो सिलेंडर फिल करवा के फिर हम निकले हैं। फिर वापसी पे जो है हमने मेडिकल स्टोर पे जाना था। कुछ मैंने अपने लिए विटामिन्स लेने थे और कैल्शियम के ना टैबलेट्स वगैरह लेने थे। तो वो चीज़ें मैंने ली हैं मेडिकल स्टोर से। तो वो चीज़ें लेने के बाद जो है अभी यानी कि बिल बन रहा था, चीज़ें मैंने बता दी थी कि कौन-कौन सी चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं भाई लेकर आ रहे थे, मेडिसिन वगैरह जो विटामिन चाहिए थे, कैल्शियम। तो ख़ैर उसके बाद जो है मैंने मेडिसिन्स वगैरह ले ली थी। अब हम जो है वो नेक्स्ट यानी कि जाएँगे। नेक्स्ट आगे जो है उसके बाद जो है मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है यहाँ पर चूड़ियों वाली आई थी गली में, तो सफ़र के महीने में कहते हैं कि ना चूड़ियाँ पहनी जाती हैं यानी कि भाई पहनाते हैं। तो ख़ैर मैंने जो है चूड़ियों वाली आई थी, विशाल कहती मम्मा मैंने ना चूड़ियाँ पहननी है। तो यहाँ पर विशाल को जो है वो मैं चूड़ियाँ पहना रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने अपनी पसंद से जो है वो चूड़ियाँ पसंद की हैं। यहाँ पर एक हाथ की तो वो अब पहना रही है और बड़े तजस्सुस के साथ और गौर के साथ ना देख रही है, साथ हँस रही है और मुझे कह रही थी मम्मा ये चूड़ियाँ हम खुद नहीं पहन सकते हैं, मैं नहीं पहन सकती, आंटी क्यों पहना रही हैं? इनको वो बड़े ऐसे ना टेक्निकल क्वेश्चन करती है मुझसे। तो मैंने कहा नहीं ये आंटी का काम है, ये वहीं आपको ना पहनाएँगी। खैर एक हाथ पे पहनाने के बाद जो है ना वो अब दूसरे हाथ की पसंद करेगी। देख रही है, तसल्ली कर रही है कि ठीक है अब वो दूसरे हाथ की पसंद कर रही है और तकरीबन उसने पसंद कर ली थी। ब्लैक आई थिंक उसने ना पसंद की हैं दूसरे हाथ की, तो उसके बाद फिर ना वो दूसरे हाथ पे ना पहनाने के लिए चली गई है।
अब दूसरे हाथ पे पहना के फिर उसने दोबारा मेरे पास आना है कि देखें ये चूड़ियाँ ठीक लग रही हैं। और साथ-साथ ना वो उनसे भी सवाल कर रही थी कि आपके पास और डिज़ाइन नहीं है, आप ना जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो और डिज़ाइन लेकर आइएगा। तो मैंने कहा ये सही है भई पहन भी ली हैं और नेक्स्ट उन्हें ऑर्डर भी कर दिया नेक्स्ट टाइम के लिए कि जब आप आएँगे तो नेक्स्ट मेरे लिए ना और डिज़ाइन की ना बैंगल्स लेकर आइएगा। उसके बाद जो है वशील ने दोनों हाथ पे पहन ली थी, मुझे दिखा रही है कि मम्मा ये देख ले मैंने पहन ली हैं। उसके बाद जो है वो मैंने भी चूड़ियाँ पहनाई थी, दोनों हाथ में ना डाली थी मैंने भी। एक हैंड में सिल्वर है और एक हाथ में ना ब्लैक है। तो अब ये ख़ैर मैं अपने दूसरे हाथ में भी चूड़ियाँ जो है ना वो डाल रही हूँ। तो मुझे भी यही बार-बार कह रही थी कि मम्मा आप जो हैं वो खुद क्यों नहीं चूड़ियाँ पहन रही, हम खुद पहन सकते हैं, आप बस उनसे ले लें। तो मैंने कहा नहीं ये उनका काम है, आप उनको ही करने दो। तो ये है ना कि वो भी थोड़ी चूड़ियाँ फिटिंग में होती हैं तो वो ईज़िली ऐसे छन-छन ज़्यादा नहीं करती। तो फिटिंग में हो ना तो उन्हें तजुर्बा होता है पहनाने का, हम पहनेंगे खुद तो वो सारी टूट जाती हैं। खैर यहाँ पर मेरी भी चूड़ियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, दोनों हाथ की वो देखा उनसे भी पहनाते-पहनाते एक चूड़ी टूट गई है। तो जब हम खुद से ऐसे तजर्बे करेंगे ना तो मेरे ख्याल से अगर दर्जन चूड़ियाँ ना तो वो कोई 2-3 ही बस हाथ में आएँगी, बाकी सब टूट जानी है। यहाँ पर मैं और वशील आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। ये चूड़ियाँ थी हम दोनों की, यहाँ पर आगे मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी जो है ना वो चूड़ियाँ डलवाई हैं। वो भी चूड़ियाँ जो हैं पहन रही हैं। अपनी पसंद की उन्होंने कॉपर से स्टाइल में ना कोई ली थी कॉपर कलर में। बुजुर्गों को आई थिंक यही कलर अच्छे लगते हैं। वो ना हमारी तरह से काले, पीले, सिल्वर रंग वो नहीं पहनते, वो इस टाइप की ना चूड़ियाँ पहनते हैं कॉपर टाइप। खैर यहाँ पर जो है वो अम्मी जी ने मैं उन्हें जो है वो अम्मी कहती हूँ, अम्मी जी ने भी जो चूड़ियाँ हैं वो अपनी मर्ज़ी से पहन ली थी, पसंद कर ली थी खुद ही से कि मैंने ये डलवानी है। तो खैर उन्हें मुझे ना चूड़ियाँ वाले के आने से पहले मुझे कह रही हैं कि मेरा ना चूड़ियाँ पहनने का बड़ा दिल कर रहा है और मैंने चूड़ियाँ पहननी है। तो खैर जो है वो अब उनकी भी ये विश पूरी हो गई थी। अभी कहकर मुझे गई हैं तकरीबन आधे घंटे के बाद ना चूड़ियाँ वाली आ गई है। फिर हम तीनों ने चूड़ियाँ पहनाई। यहाँ पर जो है विशाल के लिए जो मैं फ्रूट लेकर आई थी, विशाल वो फ्रूट खा रही है और साथ-साथ जो है वो टीवी देख रही थी। विशाल को जो है बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं स्पेशली लेकर भी इसीलिए आई इसके लिए ही आई थी कि चलो हम दोनों खा लेंगे। तो मुझे 2-3 दिन से कह भी रही थी कि मम्मा मैंने ना बनानास खाने हैं। गली में आता है लेकिन उसके पास ना बनानास नहीं थे। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट काफ़ी दिन के बाद फाइनली विशील जो है वो मदरसे गई थी सपारा पढ़ने, लेकिन जो है मैंने ना इसकी छुट्टियाँ नहीं होने दी थी। कंस्ट्रक्शन का काम था, मदरसे तो नहीं जा रही थी लेकिन घर में ना मैं इसे पढ़ाती रही हूँ। इसका जो पढ़ाई का खर्च है ना वो नहीं मैंने होने दिया। तो यहाँ पर ये किनारे-किनारे चल रही है धूप की वजह से। मैंने कहा आप सामने होकर चलो, कहती नहीं-नहीं मम्मा अगर मैं धूप में चलूँगी तो मैं जल जाऊँगी। तो मैं इसलिए ना साइड पे होके चल रही हूँ। मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी इसकी लॉजिक अच्छी है कि मैं धूप में अगर आई तो मैं जल जाऊँगी। तो खैर घर में ये मुझसे पढ़ती रही है और 2 टाइम इसने ना सपारा पढ़ा है, इसकी पढ़ाई का हर्ज नहीं हुआ। यहाँ पर तकरीबन ये मदरसे के बिल्कुल करीब यहाँ पर जो है वशील जो है वो मदरसे में एंटर हो चुकी है। इससे पहले ही इसके सपारे वाली जो आंटी हैं वो और जो बाकी बच्चियाँ वो आ चुकी थी मदरसे में। खैर मैं इसे ना 5-10 मिनट खुद ही लेट लेकर जाती हूँ। सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं इसे टाइम पे लेके जाती रही हूँ तो वो मदरसा ना अभी खुलता नहीं था तो हमें वेट करना पड़ता था। इस वजह से ना अब हम थोड़ा लेट ही जाते हैं। यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो आके ना पढ़ना शुरू हो गई हैं। वशील जो आके मुझसे पूछ रही है कि मम्मा मैं कहाँ बैठूँ? मैंने बोला वो जहाँ आपको जगह सामने नज़र आ रही है वहाँ जाके बैठ जाओ। यहाँ पर जो आंटी हैं वो 7 बच्चियाँ जो हैं वो ज़ोहर की नमाज़ की अदायगी कर रही हैं। जो बच्चियाँ नहीं पढ़ के आती वो वहाँ फिर मदरसे में पढ़ती हैं और जो पढ़ आती हैं वो फिर यहाँ पर आकर सबक याद करती हैं। वशील जो है वो मेरे साथ घर से नमाज़ पढ़ के आती है, उसे नमाज़ पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ़ मेरे साथ जो है वो रुकू सजूद करती है। तो उसके बाद जो है मैं इसे छोड़ के आई थी तो घर आके जो ना है जब इसे छुट्टी हो गई ये भी घर आ गई थी, फिर हमने चाय बनाई थी। चाय में ना हमने बाकर खाने डिप करके वो खानी थी। वशील को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वशील को भी और मुझे भी। वो साथ ही जब उसे पता लगा ना चाय के अंदर बाकर खाने हैं तो वो मेरे करीब आकर बैठ गई और खुद से उसे जो है ना वो शेक करना शुरू हो गई थी। यहाँ पर मैंने चिड़ियों के लिए ना वो ला के रखा हुआ था दाने वाला जो है वो मिट्टी का बाउल। ये मेरे 2 बाउल जो हैं वो टूट चुके हैं और परिंदे ही तोड़ते हैं। मुझे इतना यानी कि गुस्सा भी था, दुःख भी था। मैंने कहा मैंने दोबारा ला के रखना ही नहीं है। तो वशील यहाँ पर सारा जो है ना वो बाजरा इकट्ठा कर रही थी और मेरा आज का व्लॉग जो है वो इधर ही ख़त्म होता है। खुदा हाफ़िज़।